CSS। तो CSS की सिंटैक्स, रूल्स, उसके टैब कितने, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद जावास्क्रिप्ट की बात करें। जावास्क्रिप्ट वो एक डायनेमिक पेज बनाने के लिए होता है, उसका पर्पस डिफरेंट है। आपको पूछा गया जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाँ ओके। HTML कैसी लैंग्वेज थी, मार्कअप लैंग्वेज थी। कुछ वो किसने बनाया था HTML, टिम बर्नर्स-ली ने। जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है, नेटस्केप। नेटस्केप कंपनी ने। CSS का कोई ऑनर नहीं है, पर हमारे रेफरेंस बुक में नहीं है। ओके, बट CSS का लेटेस्ट वर्जन भी 5 है, HTML का भी 5 है। ओके, और CSS का लेटेस्ट वर्जन है CSS 3। जब अब मैं प्रॉपर PPT के थ्रू समझाऊंगा तो मैं क्लैरिफाई करूंगा। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे HTML से पेज बनता है, तो वो पेज कैसा होता है, स्टैटिक पेज होता है। कैसा होता है, स्टैटिक। HTML से। जावास्क्रिप्ट से वो पेज क्या बनता है, डायनेमिक। देखो यहाँ पे लिखा हो, जावास्क्रिप्ट से पेज क्या बनता है, डायनेमिक बनता है। मीन्स आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा। फर्स्ट लाइन। CSS से क्या होता है, पेज स्टाइलिश बनता है। जैसे मालूम है गूगल हर रोज लोगो चेंज करता है। गूगल क्या करते हैं, तो उसका तो गूगल जो होता है ना, वो है CSS। पर गलत इंफॉर्मेशन एंट्री करोगे तो वो अलाउड नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट। ओके, देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद के रूल्स भी हैं। ओके, जैसे कंपल्सरी कोई फील्ड ब्लैंक नहीं रख सकते, ब्लैंक रखोगे ओके तो एरर आएगी। ईमेल आईडी आप रॉन्ग डालोगे तो भी एरर आती है। मालूम बॉक्स आ जाता है रेड कलर का और साइड पे एक्सटेंशन आ जाता है ऐसे रेड कलर का, दिखाओ तो मालूम। ओके, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। ये जावास्क्रिप्ट है। अभी गूगल का फॉर्म के अंदर भी हम ओपन करके मैं दिखा सकता हूँ। इसके लिए आज के जो वीडियो में रिवीजन के अंदर रखने वाला हूँ फॉर्म के अंदर, उसका भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फील्ड नॉट सेम, जैसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। इसके बाद वैलिडेट। वैलिडेट मींस व्हाट, अभी कोई बर्थडे डालेगा, ये इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है डेट का, DDMMYY। आउट ऑफ कंट्री में MMDDYY। तो कोई भी पर्सन है ना, मंथ की जगह पे डेट डालेगा तो उसको मैसेज आना चाहिए। अब जो भी डेट एंट्री करे वो रॉन्ग डिटेल्स है। ओके, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक्सपर्ट होगा नहीं, क्योंकि हम अभी तो हम खुद फॉर्म बना रहे हैं और खुद हम डिजाइन कर रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा होगा, से कंपल्सरी नहीं है। मैं समझा देता हूँ। मैं एक जीमेल का फॉर्म खोल रहा हूँ। ओके, हम यहाँ पे मैं एक जीमेल का फॉर्म ओपन करता हूँ, देखना। मैं जीमेल का फॉर्म में यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ और क्रिएट अकाउंट खोलता हूँ। देखना अभी आप, जैसे मैं माई सेल्फ का अकाउंट खोलता हूँ, यहाँ पे कोई भी डिटेल डाल देता हूँ। ओके, ऐसे ऐसा कोई नाम नहीं है, और मैं नेक्स्ट बटन पे जाता हूँ। ये रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यस। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट। और ये जो अलर्ट वार्निंग आपके अभी ये आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये आपको लोगो दिख रहा है ऊपर गूगल का कलरफुल, ये है वो है CSS। ये सिंपल फॉर्म बनाया हुआ दिख रहा है आपको, ये जहां हम टाइप कर रहे हैं ये बॉक्स, उसको क्या बोलते हैं, ओनली फॉर HTML का फॉर्म। ये तीनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन करके एक राइट प्रॉपर ओके हम फॉर्म बनाते हैं। ये वेबसाइट का एंट्री का फ्रंट पेज है, उसको हम होम पेज बोला जा सकता है। जैसे आप www.facebook.com लिखोगे तो आपके पास सबसे पहले क्या डिटेल पूछी जाती है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्योंकि वो स्मॉल डिटेल है। इसके लिए वो गेट मेथड है। जैसे मेरे पास अकाउंट है ही नहीं तो मैं अकाउंट फिल करने की ट्राई करूंगा, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले बोला था, मैं अकाउंट डिटेल एंट्री करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये फॉर्म के अंदर डिटेल, यहाँ पे ईमेल आईडी का सजेशन आ सकता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे सजेशन आया, ओके, ये मेरा ईमेल आईडी है, पीछे @gmail.com मैंने लिखा या डिफॉल्ट आ गया, डिफॉल्ट आया। क्या डिफॉल्ट। होगा, विद इन 2 मिनट्स के अंदर
जीमेल का फॉर्म बना के मैं रेडी कर दूंगा। तो ये फॉर्म कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। पासवर्ड देखो, चलो मैंने ये ईमेल आईडी बना दिया, पासवर्ड में ध्यान मुझसे गलती करता हूँ, देखना मैं 9 पासवर्ड डाल के मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो देखो एरर आई, क्या आया, क्या एरर आई, दिस पासवर्ड डज नॉट मैच। तो ये कौन मुझको मैसेज कर रहा है, ये मुझको कौन इन्फॉर्म कर रहा है, फॉर्म इन्फॉर्म कर रहा है, नो, सीएसएस इन्फॉर्म कर रहा है, नो, कौन इन्फॉर्म कर रहा है मुझको, बोलो स्टूडेंट, जावास्क्रिप्ट। ये कौन है, जावास्क्रिप्ट का काम है, जो भी डिटेल एंटर कर रहे हो राइट है कि नहीं है। जैसे फॉर्म बनाने के लिए क्या था हमारा था, ये सीएसएस के लिए स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर है, जावास्क्रिप्ट के लिए टैग कौन सा है, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। ओके, ये दोनों सेशन में लिखा जाता है, बॉडी और हेड, बट प्रीफरेबल किस में है, हेड सेशन के अंदर है। चलिए, तो इसके थ्रू हम पूरा कोडिंग टाइप करना, अभी यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए। देखिए इसके लिए स्टूडेंट मैंने 11 के अंदर भी थोड़ा क्लैरिफाई किया, टाइपिंग का स्पीड रखना, प्रॉपर सिंबल ध्यान रखना। अभी ये सब समझाने में जाएंगे तो और भी टाइम वेस्ट होगा, क्यों, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो स्टूडेंट लिखा है, तो लास्ट में कौन सा सिंबल है, दिखाई दे रहा है आपको, देखो कौन सा है, क्या स्पेलिंग लिखा है यहाँ, सेमीकोलन। जो यहाँ पे ऑप्शनल है, जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल था, सीएसएस के अंदर अलग था, एचटीएमएल में अलग, और जावा तो अभी सीखना बाकी है। ओके, चैप्टर 1 के अंदर मेथड थी, याद है आपको, गेट एंड पोस्ट, यहाँ पे अलग मेथड है। देखो डॉक्यूमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, राइट है, राइट वो एक मेथड है। मोस्ट 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 टाइम क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा गया, राइट क्या है, मेथड है, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और पूरा सेंटेंस हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसका काम मेन क्या होता है, कोई भी सिंगल मैसेज डिस्प्ले करना। आपको याद है हमने 11 के अंदर इको कमांड समझा था, इको कमांड याद है आपको, इको कमांड का यूज किसके लिए था, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, किसके लिए था, मैसेज। तो सेम उसके जैसा ही जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो मैसेज डिस्प्ले, उसके अंदर जो भी लिखोगे, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिखा है, हेलो स्टूडेंट लिखा है, तो जब आउटपुट देखोगे तो ओनली फॉर आपको क्या दिखेगा, हेलो स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको अभी, ये सब का यूज, ये सब प्रैक्टिकल आपको, जैसे सीएसएस का वेटेज है प्रैक्टिकल में 4 मार्क्स का, ऐसे जावास्क्रिप्ट का 6 मार्क्स का। सबसे ज्यादा स्टूडेंट का मार्क्स प्रैक्टिकल में लॉस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में होता है, क्योंकि ये टाइपिंग वाला और एक्यूरेंसी वाला काम है। आप मिनिमम 4 या 5 टाइम का कोडिंग का टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तभी एक एक ये सब। और जिसको फॉर्म बनाना आता है वही जावास्क्रिप्ट की, ये जेएस का मीनिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट 1, आगे वाले में नाम क्या रखा था, फॉर्म 1 फॉर्म 2। ओके, अभी हमको लाना क्या है, ऐसा बॉक्स लाना है, देखो इसके अंदर कई सारे स्पेलिंग आपको यूज करना है। ऑन सबमिट, चैप्टर 1 में क्या था, ऑन सबमिट क्या था, बोलो, ऑन सबमिट क्या था, सबमिट। इनपुट एलिमेंट था। ओके, चैप्टर 2 के अंदर सबमिट बटन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिख रहा है आपको, सबमिट को क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट इवेंट। इवेंट बोलते हैं, यस। और यहाँ पे ही जब उसके आगे ऑन सबमिट लगा देते उसको क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलर। चैप्टर 1 के अंदर सबमिट को हमने इनपुट एलिमेंट बोला, चैप्टर 2 में वही सबमिट को जावास्क्रिप्ट की इवेंट बोला, उसके आगे ओनली फॉर ऑन स्पेलिंग और पीछे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वही स्पेलिंग को हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं। तो बच्चों को ये सब क्लियर नहीं होता। चैप्टर 1 के अंदर रीसेट क्या था, बटन था, इनपुट बटन था, वही चैप्टर 2 के अंदर क्या बन जाता है, इवेंट
ओके, दूसरा इसके अंदर हमने ये भी लर्न किया था, सिलेक्ट एन ऑप्शन। देखो कई बच्चे को क्लियर है, चैप्टर 1 के अंदर सिलेक्ट का यूज था, मालूम है, सिलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट ओवर। तो वो क्या था, सिलेक्ट इन एक इन फॉर्म के एलिमेंट था। यहाँ पे सिलेक्ट किया क्या बन जाता है, जावास्क्रिप्ट की इवेंट बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये सब ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। जैसे फोकस है वो एक मेथड है, ओके, क्लिक करना, ब्लर होना, एरर लाना, ये सब कुछ हम और भी दैट में क्लैरिफाई करेंगे। वेरिएबल 11 के अंदर वेरिएबल हमने बनाना सीखा था, याद है, इको कमांड के साथ में भी आपको याद हो। जैसे वहां पे मैं कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना तो डॉलर साइन था, याद आ रहा है, हम ऐसा लिखते थे इको, यस, हम इको करके मैसेज लिखते थे। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या बन गई 10। मैं इको ऐसे लिखते थे, योर वैल्यू इज डॉलर साइन x, तो आंसर में क्या था, योर वैल्यू इज डॉलर साइन की जगह पे x, डॉलर साइन x की जगह पे क्या आता था, 10 आता था ना। तो मैं आपको बोल रहा था ये x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है। जैसे मैथ्स के अंदर होता है सेम, तो सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जो हम यहाँ पे स्टडी करना, ये x है ना, वो वेरिएबल है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके आगे कीवर्ड है VAR, तो केस सेंसिटिव है। तो आपको पूछा जाए जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। सेंसिटिव। कैपिटल X लिखो और स्मॉल x लिखो। HTML कैसी लैंग्वेज थी, नॉन केस नॉन केस सेंसिटिव। CSS एंड जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। देखो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, सबके लैंग्वेज के खुद के रूल्स है, सबके रूल्स डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है आपको अभी? ओके, चलिए फास्ट फॉरवर्ड में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी चले जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ओके ये सब कुछ हमको स्टडी करना है भाई। इफ कंडीशन क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, ओके, OMG लिखा है, बॉम्ब का फुल फॉर्म क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये पूरा मॉडल हमको लर्न करना है, ओके। इसको हिराइची ब्राउजर मॉडल भी बोला जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये बॉक्स दिखा आपने, ये बॉक्स लाने के आपके 3 मार्क्स है प्रैक्टिकल के अंदर। और ये सब लाने के लिए आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, देखो वापस मेथड आई। चैप्टर 1 के अंदर मेथड क्या थी, गेट एंड पोस्ट। चैप्टर 2 के अंदर डॉक्यूमेंट और राइट में राइट क्या था, मेथड। तो फोकस भी क्या है, मेथड ही है। अभी समझ में आया आपको ये सब क्यों कंफ्यूजन है, क्या मैच है? इतना सारा कोडिंग आपको याद रखना है, ओके। हम स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओ लिखेंगे, इज एनओएन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो ये ऐसा कोडिंग है, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, ये लिखना पड़ेगा आपको, पूरा टाइप करना, एक एक वर्ड, एक एक कैपिटल, वो भी सब नॉन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, कैसी है, केस सेंसिटिव। देखो यहाँ पे एन कैपिटल बोला है तो कंपलसरी कैपिटल, जहां स्मॉल बोला है वहां पे कंपलसरी स्मॉल, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ओके। तो ये सब कुछ स्टडी करने के लिए कंपलसरी आपको पहले कंपोजर के बारे में डिटेल क्लियर होना चाहिए। कंपोजर जितना क्लियर होगा इतना आपको कोडिंग ध्यान में रखना है। देखो पेज नंबर 45 पे ये कोड है, ये खुद आपको टाइप करना है विदाउट टेक्स्ट बुक, है। कई सारे इसके अंदर ग्रामर है, कई सारे रूल्स है। सबसे लेंथी चैप्टर सेमेस्टर 2 के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है। ये पूरा कोड टाइप करोगे तभी आपको प्रैक्टिकल के अंदर और थियरी के अंदर अच्छे से स्कोर करने के लिए। CSS देखो, जो चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या स्टडी किया, HTML, और HTML का यूज करके हमने कंपोजर का यूज करके फॉर्म बनाया। चैप्टर 2 के अंदर हमको क्या लर्न करना है, CSS एंड JS, जावास्क्रिप्ट। इसमें ये दोनों इजी था, ओके। बट थर्ड है जावास्क्रिप्ट, वो डिफरेंट है। क्यों कि चैप्टर नंबर 6 से हमको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना है। सबका रूल्स डिफरेंट है, सबका पर्पस डिफरेंट है स्टूडेंट। इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे साथ पैरेलल देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वापस 0 आया, दिख रहा है।
0 1 2 -1 ये सबका इंडिकेटर है। इसमें एक भी वर्ड कंप्यूटर है ना, वो हमारा असिस्टेंट है, हमारे ऑर्डर के बिना कुछ भी एक्स्ट्रा आगे पीछे नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 2 का CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों के पॉइंट्स और वीडियो में प्रॉपर क्लैरिफाई करके पूरा इंट्रो करो। हमको ऐसा बॉक्स लाना है 1 बाय 1। ओके, तो एक एक हम फील्ड टाइप करते जाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, जैसे कोई भी ऑप्शन ये बॉक्स बनाने के लिए हमको ये सब सारा स्टडी करना है और पूरा फॉर्म वापस बनाएंगे ये चैप्टर 2 के अंदर। ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, कोई भी डिटेल एंटर नहीं करोगे तो यहाँ पे वार्निंग आएगी आपको और एरर आएगी। ओके, और पूरा फॉर्म बनाना, तो इससे पहले आपका चैप्टर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके वीडियो कंप्लीट होने चाहिए, अपनी उसकी नोट्स और उसके एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम CSS, उसके थियरी और प्रैक्टिकल, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। आई होप सो